Welcome back to the second segment of today's Astro Gyan episode. इस segment में viewers, as you know, हम आपकी emails का जवाब देते हैं. For any emails, any questions on astrology, you can send us an email astrogyan@tvasiausa.com या तो पंडित जी का directly contact कर सकते हो. जो फ़ोन नंबर स्क्रीन पे आता है वहीं पे आप उनका फ़ोन कर सकते हो. पंडित जी, ये जो email है मिस्टर कमलेश की तरफ से है और उनका डेट ऑफ बर्थ है जुलाई 13, 2001 और इनका टाइम 6:05 AM और दिल्ली में उनका बर्थ हुआ था. सो दिल्ली 6:05 AM जुलाई 13, 2001. ये हमारा शो देखते हैं और शो देखते आपसे कुछ सलाह मांग रहे हैं. होपफुली यू विल हैव सम काइंड ऑफ रेमेडी फॉर हिम. वो कहते हैं कि उनको गुस्सा बहुत आता है और गुस्से की वजह से काफ़ी वो परेशान है, फैमिली मेम्बर्स भी परेशान हैं, बट ही कैन नॉट कंट्रोल इट. कहते हैं कि मैं क्या करूं, गुस्सा मुझे बहुत आता है. बहुत अच्छी बात है. मैं इनकी बहुत अच्छी बात है कि गुस्सा आता नहीं है नहीं बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान पूछा. जी, ऑनेस्टली पूछ रहे हैं. हाँ, ऑनेस्टली. कभी कभी लोग अपने गुणों की प्रशंसा तो करते हैं लेकिन अवगुण नहीं बता पाते. और एक चीज मैं बताऊं मित्रों, जिसको अपने अवगुण पता हो जाए वो बहुत कल्याणकारी. इसलिए मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें और या आपके अंदर कोई कमी है तो उसको स्वयं अगर आप जान रहे हैं तो आप उसे सुधार भी सकते हैं. बिल्कुल. क्योंकि जिस व्यक्ति को पता है कि गलत है तो उन गलतियों से बच सकता है. इट टेक्स अ लॉट फॉर अ पर्सन टू से मेरे में ये गलती है, मेरे में ये प्रॉब्लम है और मुझे उसके लिए हेल्प चाहिए. बिल्कुल जी. आजकल आप देखते होंगे संजीव जी कि लोग गलतियां करते हैं लेकिन गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते. मैं इस ब्रह्मांड में एक सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो व्यक्ति जो काम करता है उसको हमेशा लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है. आप जानिए रावण को अंत तक यही लगता रहा कि राम जी ने सुपर्णखा का नाक कान काटा, लक्ष्मण जी ने, इसलिए मैंने अपनी बहन का प्रतिशोध लिया, मैं सत्य और धर्म के मार्ग पे. कंस को भी, दुर्योधन को भी लास्ट तक यही लगता रहा कि मेरे धृतराष्ट्र जो है बड़े पुत्र थे इसलिए मेरा ही राज्य पर अधिकार रहा. तो कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं कि जब मनुष्य अपने हर कार्य को न्याय देता है, जस्टिफाई करता है कि मैंने जो किया वो सही किया. लेकिन बहुत अच्छी बात, अभी इसकी उम्र नहीं है इतनी. मैं देख रहा हूँ कि इस 18-19 साल इस उम्र में भी या तो उसके माता पिता ने मेल किया होगा, जिन्होंने किया है. अब बहुत अच्छी बात है. अच्छा, इनका जो क्रोध का कारण है, मैं पहले इनका बता दूं कि इनकी कर्क लग्न की कुंडली है और मेष राशि है और मैं देख रहा हूं कि इनका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है. अश्विनी नक्षत्र को मित्रों मूल नक्षत्र कहते हैं और मूल नक्षत्र में का एक स्वभाव है कि मूल का संबंध जो है, अश्विनी नक्षत्र का जो संबंध है वो केतु ग्रह से होता है और केतु का संबंध हमारे सिर से है. तो सिर, जब ब्रेन हमारा जो होता है, सिर होता है, जब उसमें कोई समस्या हो रही हो तो वास्तव में व्यक्ति को क्रोध आता है. तो मेरा सुझाव है एक इनका कि इनके माता पिता से कि अगर इन्होंने बचपन में इनकी मूल शांति करवाई हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करवाई है तो इनका शीघ्रता से अश्विनी नक्षत्र की शांति करवाएं. और दूसरा, इस समय मैं जो इनकी अंतर्दशा और महादशा देख रहा हूँ वो चल रही इनकी वेनस की महादशा है और इस समय बुध की अंतर्दशा चल रही है. तो बुध भी हमारे शरीर में जो है वो सिर पर ही उनका असर पड़ता है, ब्रेन पर पड़ता है. तो एक तो इनको 6 मुखी और 4 मुखी रुद्राक्ष पहना दें. शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ें दान करें, बुधवार को हरी चीज़ें दान करें. और बच्चा तो बड़ा समझदार लग रहा है, इसलिए मेरा इससे वो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ये ओम नमः शिवाय, ओम सुन शुक्राय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम बुम बुधाय नमः का जप करें और मूल शांति करवाएं. इससे इनको लाभ होगा. चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छी बात. कमलेश, विश यू ऑल द बेस्ट. अगर ये पंडित जी ने जो रेमेडीज़ कही है उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कुछ सुधार आएगा और मे बी आपका गुस्सा कम होगा. लेकिन तब तक हमारा शो देखते रहिएगा. हो सकता है कि शो देखने से भी गुस्सा कम हो सकता है. कुछ सीखना समझना मिलेगा तो गुस्सा वैसे भी कम हो सकता है. और पंडित जी की प्यारी प्यारी बातें, अच्छी अच्छी बातें सुन के तो किसी का भी गुस्सा ठंडा हो सकता है. चलिए ठीक है, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. लेकिन फिर से एक बात याद दिला दूँ व्यूवर्स की एनी एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन सेंड अस एन ईमेल astrogyan@tvasiausa.com या तो फिर पंडित जी को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो. तीसरे सेगमेंट में जो हमने बात अधूरी छोड़ी थी फर्स्ट सेगमेंट से, वो बात शुरू करेंगे थोड़ी देर में. आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा.